जब ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन कंट्री में ये बात चल रही थी कि महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए और महिलाओं को भी उनका आत्मसम्मान, उतनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जितनी कि पुरुषों को मिले, तब भारत की एक बेटी अंग्रेजों से लोहा ले रही थी, क्योंकि भारत में स्त्रियों को वस्तु के रूप में नहीं देखा जाता था। इंग्लैंड और यूरोप में स्त्रियों को सिर्फ एक वस्तु के रूप में देखा जाता था, एक बहुत बड़े लंबे समय अंतराल तक। दक्षिण भारत की ये एक रानी जिसने तलवार उठाई अंग्रेजों के सामने, नाम था रानी चेन्नम्मा। कितनी विडंबना है, झांसी की रानी का नाम सबको याद है, पर इस रानी को इतिहास में गुमनाम कर दिया गया है। अगर हमें मिसाल भी देनी होती है किसी स्त्री की, तो ले देकर हमारे पास सिर्फ एक नाम होता है, झांसी की रानी का। भारतीयों का फिर भी मैं एहसान मानता हूं, कम से कम उन्हें एक स्त्री का नाम तो याद है। साल था 1824। 1857 की क्रांति से भी 33 साल पहले कित्तूर, कर्नाटक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के जरिए रियासतों को हड़पना शुरू किया। अगर किसी राजा के पास जैविक उत्तराधिकारी नहीं है तो राज्य अंग्रेजों का होगा, ऐसी शर्त थी इस डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट में। रानी चेन्नम्मा के पति मलसा राजा की मृत्यु के बाद इन्होंने शिवलिंगप्पा को गोद लिया, उत्तराधिकारी बनाया, पर अंग्रेजों ने गोद को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि कित्तूर अब कंपनी का एक हिस्सा है, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं समझी। रानी चेन्नम्मा कोई साधारण रानी नहीं थी, वो जननी थी और जननी जन्मभूमि की रक्षा करना जानती थी। रानी चेन्नम्मा ने सेना को एकजुट किया, हजारों किसानों, योद्धाओं, महिलाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंका। कित्तूर का युद्ध छिड़ा, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल थैकुर और उसके सैकड़ों सैनिकों को परास्त किया। कर्नल थैकुर को मारा गया, कंपनी चौंक गई। एक महिला, एक स्थानीय रियासत, इतना साहस कैसे आया इस महिला में? दूसरे युद्ध में रानी की हार हुई, क्योंकि दुश्मन सिर्फ सामने नहीं था बल्कि भीतर भी था। गद्दारी ने रानी को बंदी बनवा दिया, उन्होंने बेलहंगल किले में नजरबंद कर दिया गया। वो वहां 1829 तक जीवित रही और फिर चुपचाप इस धरती को अलविदा कह गई, बिना किसी ताज, बिना किसी स्मारक के, बिना किसी इतिहास की किताब के। आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तब हमें याद करना चाहिए कि भारत की धरती पर ऐसी स्त्रियां जन्मी हैं जिन्होंने तलवार से तो उत्तर दिया था, पर इतिहास में उन्हें जगह नहीं मिली, क्योंकि ये महिलाएं दिल्ली के आसपास के इलाके की नहीं थी और ऐसे राजघरानों की नहीं थी जो कि अंग्रेजों का समर्थन करते थे, तो इनका इतिहास के पन्नों में क्या काम? रानी चेन्नम्मा की कहानी उन लाखों महिलाओं की कहानी है जिन्होंने लड़ाई लड़ी, पर उनकी आवाज कहीं इतिहास के पन्नों में दबी रही। रानी चेन्नम्मा सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, झांसी की रानी से 33 साल पहले भारत की पहली नारी क्रांति की अनुगाई करने वाली। आज जरूरत उस इतिहास को उठाने की जिसे गिरा दिया गया, उस नाम को पुकारने की जिसे दबा दिया गया। रानी चेन्नम्मा भारत की मिट्टी की वो बेटी जिसने अपने आंचल से क्रांति की चिंगारी सुलगा दी।